हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोबिन। आप सभी का हमारे द स्टडी हब में स्वागत है। आप सभी के लिए लेकर आ गए हूँ क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5 नेम रिएक्शन, मतलब कि नाम वाली अपक्रिया जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, बार बार आती हैं। 2026 में ये पाँचों रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पाँचों रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। अगर ये वीडियो आप देख लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी एक भी अपक्रिया नहीं छूटेगी, जो हर साल पूछी जा रही है और आपके 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो अब मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं 5 ऐसी अपक्रिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। तो आइए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि आपको किस तरह से करना है। तो आपकी पहली अपक्रिया है, जो नेम वाली आपकी पहली अपक्रिया है, वो बुर्ज अपक्रिया है। बुर्ज अपक्रिया आपको किस तरह से पढ़ना है, ये आपके 2011 से लेकर 2025 बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है। तो आप जब एल्किल हैलाइड को दो अणु के, मतलब अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, मतलब जब दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ जब क्रिया कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है, मतलब बुर्ज अपक्रिया कहलाती है। मतलब कि एल्किल हैलाइड के दो अणु हमें लेने हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ। तो एल्किल हैलाइड जो होता है आपका, एल्किल हैलाइड RX होता है RX। फिर आपका सोडियम धातु के साथ हम यहां पर ले लेंगे 2Na। दो अणु है, मतलब दो अणु है एल्किल हैलाइड के, तो RX यहां पर भी ले लेंगे। इसको हम शुष्क ईथर, जब हम इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो ये जो प्राप्त होता है, यहाँ से इसका ये बांड टूट जाता है, मतलब इसका यहाँ से बांड टूट जाता है और इसका यहाँ से बांड टूट जाता है। तो ये जो प्राप्त होता है आपका, यहाँ से ये वाला बांड और ये वाला बांड टूट जाता है, तो आपका ये आ जाता है R प्लस 2NaX। आपका ये अपक्रिया आपका बुर्ज अपक्रिया कहलाती है। आपको ये रिएक्शन को याद करना होगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ये बता देगा, आपको ये नेमिंग रिएक्शन बताएगा, तो आपको ये लिखना होगा। मतलब आपको केवल इतना याद करना है, एल्किल हैलाइड को दो अणु के साथ, मतलब एल्किल हैलाइड के जो अणु हैं, दो अणु के साथ जब हम सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं, जब सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ से ये वाला बांड और ये वाला बांड टूट जाता है। तो ये जो X रहता है यहां पर आ जाता है, X दो बार है तो यहां पर आ गया 2NaX, R इसमें चला जाता है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। बस आपकी जो 2 नंबर अपक्रिया है, 2 नंबर वाली अपक्रिया बुर्ज फिटिंग अपक्रिया, ये 2014 से लेकर 2025 तक बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछी गई है। तो आपको ये भी तैयार कर लेना है, वह अपक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड तथा एरिल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया कराता है। मतलब कि जब हम एरिल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो टोल्विन प्राप्त होता है। यह अपक्रिया बुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है। तो आपको क्या करना है, एरिल हैलाइड, बेंजीन में क्लोरीन को जोड़ देना है। बेंजीन पहले बना लेना है हमें, फिर उसमें हमें क्लोरीन जोड़ देना है। ये आपका हो जाता है एरिल हैलाइड। फिर क्या करना है, आपका एल्किल हैलाइड जो होता है, एल्किल हैलाइड CH3Cl। फिर क्या बोल रहा है, सोडियम धातु के साथ, मतलब सोडियम धातु के साथ, तो यहाँ पर सोडियम धातु के साथ, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2Na, मतलब सोडियम धातु के साथ जब हम शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मतलब जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम करवाते हैं इसकी अपक्रिया, इसका बांड टूट जाता है Cl का और यहाँ से इसका बांड टूट जाता है, मतलब Cl का यहाँ से बांड टूट जाता है और यहाँ से बांड टूट जाता है। तो आपका ये बनता है बेंजीन। बेंजीन में आपका लगा देना है CH3, मतलब कि CH3, ये CH3 यहाँ पर चला जाता है और जो Cl रहता है ये NaCl ले लेता है, मतलब इस पर प्लस होता है और इस पर माइनस होता है। तो ये वाला बांड इसके साथ आ जाता है, तो प्लस 2NaCl। आपका ये प्राप्त हो जाता है टोल्विन, इसी को हम टोल्विन कहते हैं, टोल्विन इसे कहते हैं। ये प्राप्त हो जाता है आपका, यही ध्यान आपको रखना है। बस आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस ये इतना ध्यान रखना है, वह अभिक्रिया जिसमें एल्किल हैलाइड, आपको लेना है एल्किल हैलाइड।
फिर उसके बाद बोल रहा है एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड आपको लेनी है, एरिल हैलाइड। उसके बाद सोडियम धातु के साथ, मतलब सोडियम धातु ले लेना है। फिर उसके बाद शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमें करवा देना है, तो यह आपका प्राप्त हो जाता है टोल्विन 2NaCl प्राप्त हो जाता है। बस आपका यही अभिक्रिया बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको मैं तीसरी अभिक्रिया पर ले चल रहा हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी जो 3 नंबर अभिक्रिया है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया है, जो आपकी 3 नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो आपकी कैनिजारो अभिक्रिया क्या बोलती है, वह अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एल्डिहाइड के 2 अणु, मतलब एल्डिहाइड के हमें 2 अणु लेने हैं, कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार का मतलब होता है साबुन, साबुन जो होता नहीं है साथ में क्रिया करके एल्कोहल बनाते हैं, मतलब जब साथ में हम क्रिया करते हैं तब इसमें एल्कोहल बनाते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो मतलब ये कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। आपको क्या करना है, एल्डिहाइड के 2 अणु लेना है कास्टिक क्षार के साथ, मतलब कास्टिक क्षार ले, मतलब कास्टिक क्षार के साथ, कास्टिक क्षार के साथ एल्डिहाइड के 2 अणु आपको लेना है, एल्डिहाइड के 2 अणु 2HCHO प्लस बोल रहा है क्रिया करा के एल्कोहल बनाते हैं, मतलब कि के साथ क्रिया करा के एल्कोहल बनाते हैं। तो यहाँ पर आप NaOH ले लेंगे। तो ये आपका जब रिएक्शन कराए बॉन्ड जब टूट जाता है तो यहाँ पर बच जाएगा आपका CH3OH प्लस HCOONA। आपका ये हो जाता है, मतलब आपको ध्यान में ही इतना रखना है कि आपको कैनिजारो अभिक्रिया में क्या बोलता है। कैनिजारो जो अभिक्रिया आपकी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको कैनिजारो अभिक्रिया किस तरह से एकदम आसानी इस तरीका से याद करना है, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें मतलब एल्डिहाइड के आपको 2 अणु लेने हैं, कास्टिक क्षार, कास्टिक क्षार के साथ आपको करवाना है तो एल्कोहल बनता है, मतलब कि जो प्राप्त होता है वो एल्कोहल रहता है। यही अभिक्रिया हमारी कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको क्या है ना 2CHO NaOH के साथ, मतलब सोडियम ऑक्साइड के साथ करवाना है, CH3OH HCOONA बन जाता है। उसके बाद आपकी है 4 नंबर रिएक्शन, मतलब 4 नंबर अभिक्रिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद 5 नंबर तो और ही इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर आपकी अभिक्रिया बोलती है वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम एथॉक्साइड, आपको क्या लेना है, सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल एल्डिहाइड के साथ, मतलब कि सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया मतलब एथिल एल्डिहाइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है। तो आपको ईथर प्राप्त करना है, वह अभिक्रिया विलियमसन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको किस तरह से करना है आपको मैं बताता बोल रहा है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड का आपका सूत्र होता है C2H5ONA। आपका ये सोडियम एथॉक्साइड लिखना है के साथ, मतलब एथिल एल्डिहाइड, तो आपको एथिल एल्डिहाइड का सूत्र होता है C2H5Cl का आपको ईथर के साथ, मतलब कि जब ईथर के साथ इसे गर्म करते हैं तो आपका जब इसके साथ इसको गर्म करते हैं तो आप NaCl, मतलब NaCl सोडियम क्लोराइड आपका बाहर निकल जाता है। उसके बाद आपका बचता है ये इतना और ये इतना, तो आपको लिख देना है C2H5O, आपका यही बच जाता है। बस आपकी यही अभिक्रिया विलियमसन मतलब विलियमसन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि आपको इतना ही ध्यान रखना है, सोडियम एथॉक्साइड लेना है, मैंने सोडियम एथॉक्साइड ले लिया, से क्रिया एथिल के साथ, एथिल एल्डिहाइड के साथ आपको कराना है, के साथ आपको कराना है तो एथिल एल्डिहाइड ले लिया। फिर उसके बाद जब इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड मतलब कि NaCl निकल जाता है। फिर उसके बाद ये आपका बच जाता है, यही अभिक्रिया आपको ईथर कहलाती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। आपके जो 5 नंबर अभिक्रिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं पांचवी अभिक्रिया पर आपका पहुंचता हूं। 5वीं अभिक्रिया है इटार्ड अभिक्रिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 2010 से लेकर 2025 तक आपकी ये अभिक्रिया लगातार पूछी गई है और 2026 में आएगी। आपकी जितनी अभिक्रिया मैं बता रहा हूँ ये सब 2026 में बोर्ड एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये लगातार एग्जाम में पूछी जा रही हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में आएगी। अगर आपको अभिक्रिया याद करने में कोई दिक्कत होती है तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टडी टेबल के पास इसको लिखकर चिपका लेना है, जिससे कि आप आते जाते हर बार देखते रहेंगे तो उसे आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आपकी इटार्ड अभिक्रिया क्या बोलती है, वह अभिक्रिया जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड, आपको क्या लेना है, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में
टोल्यूबिन का ऑक्सीकरण करना है, मतलब टोल्यूबिन का जो है हमें ऑक्सीकरण करना है, करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब सबसे पहले आपको कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में आपको टोल्यूबिन का आंशिकरण करना है। तो हम टोल्यूबिन ले लेंगे, टोल्यूबिन, फिर बोल रहा है आंशिक ऑक्सीकरण, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2 ऑक्सीजन ले लेंगे। ऑक्सीजन को जब मतलब कि गर्म करते हैं, जब इसे हम ताप देते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ताप देते हैं, गर्म करते हैं, तो आपका ये बन जाता है, मतलब कि यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ से बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ से OH ले लेता है, मतलब कि यहाँ से H2O पानी बाहर निकल जाता है। जब गर्म करते हैं तो पानी बाहर निकल जाता है। उसके बाद में यहाँ पर आपका बचता है, यहाँ से आपका बॉन्ड, यहाँ से 2H निकल चुका है, एक H है और यहाँ पर एक O है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा CHO। बस आपको इतना ही करना है। आपको इटार्ड अपक्रिया आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इटार्ड अपक्रिया में क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है टोल्यूबिन, टोल्यूबिन का आंशिक ऑक्सीकरण कर देना है, मतलब आंशिक ऑक्सीकरण करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, आपका बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। बस आपकी यही अपक्रिया आपका इटार्ड अपक्रिया कहलाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे कि दूसरों की हेल्प हो सके, और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप भी क्लास 12 में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।